ये देखो। आतिश सिर्फ और सिर्फ मेरा है मरजान, तुम्हें मार डालूंगी मैं। अफसोस होगा तुम्हें अपने पैदा होने पर भी मरजान। नेज़र ने तुम्हें क्यों फोटो भेजी है? आखिर उससे तुम्हारा क्या काम? उसने मुझे एक ऑफर दी है। असली तुम उससे दूर रहना। हम बहुत ताकतवर हैं, हमें जरूरत नहीं है उसकी। आपको जितना सुनना था सुन चुकी हूँ मैं, खुद कुछ करूंगी अब। रब ने तुम्हें एक बहुत खूबसूरत तोहफा दिया है, तुम्हारा दूसरा हिस्सा। तुम एक दूसरे को सिर्फ घर नहीं दोगे, अपनी पूरी जिंदगी दोगे। मगर अब वक्त आ चुका है कि हम इनसे एक एक चीज का हिसाब लें। सब कुछ मेरे हाथों में है, अब सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ मैं। इनका अंजाम दर्दनाक होगा। शायद उस गम की उम्र 100 साल से भी ज्यादा हो और दिल इस दुनिया के गम में फंसकर और पागल हो जाए। अरे दुर्वोश, अभी ये सब बातें क्यों कर रहे हो? गाना चलाओ, दिल खुश करो। तुम समझ क्यों नहीं रहे? आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें। डॉक्टर! डॉक्टर! लाइए, सिर्फ ले आइए। इनको हुआ क्या है, कुछ बताएं? गोली लगी है, जल्दी देखें, बहुत खून बह रहा है। इसे फौरन ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ, फौरन। हिम्मत करो। ऑक्सीजन मास्क लगाओ जल्दी से। वेन ओपन करो, जल्दी जल्दी, चलो। मरजान, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं हूं तुम्हारे पास, ठीक है ना? तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना। सुन रही हो ना? प्लीज अपनी आंखें मत बंद करना मरजान। इसकी नब्ज स्लो हो रही है। चलो जल्दी करो। क्या मैं भी अंदर आ सकता हूँ? थोड़ा संभल कर। आप अंदर नहीं जा सकते, हमें इनका ऑपरेशन करना होगा। मरजान, मरजान, नहीं, उसे कुछ भी नहीं होगा। नरमिन, मैं जा रहा हूँ काम से। नाश्ता नहीं करोगे क्या? नहीं, अभी नहीं, मैं बाहर से कुछ खा लूंगा। जमाल की कॉल है। तो उठाओ। हाँ, क्या हुआ? हेलो हैदर, आतिश ने मुझे कॉल की है। कुछ ऐसा है जो तुम्हें बताना चाहता हूं मैं। अब ऐसा क्या रह गया है जो आतिश मुझे बताना चाहता है? मरजान के बारे में। उसे गोली लगी है। क्या? कैसे? ये कैसे हुआ? वो कहाँ है इस वक्त? वो इस वक्त हॉस्पिटल में है, मैं वहीं जा रहा हूं उसे देखने। कुछ बताओगे, हुआ क्या है?
ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हैदर बताओ क्या हो गया? हमारी बच्ची मरजान। या खुदा, हैदर हुआ क्या है उसे? रुको, मैं भी चल रही हूँ। ठीक है, दहमद को बता दो। समझ गया। मेरे बेटे को मां की सुकून नहीं मिला था जो मरजान के साथ ये किया। क्या कह रही हो? क्या बकवास है ये? कैसे मनूस लोग हो, जब से हमारे घर में कदम रखा है हमारे घर को तबाह कर दिया है। होश में तो हो, ये किस तरह की बातें कर रही हो इस वक्त? अगर मेरी बेटी मरजान को कुछ हुआ तो? क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? अम्मी देखें इसे, कह रही है मरजान को कुछ हो गया है और इल्जाम मुझ पर लगा रही है। आतिश कॉल कर रहा है। आतिश, मुझे क्यों डर लग रहा है कहीं से कुछ हो ना जाए? क्यों? किस किस्म के आदमी हो तुम? हाँ, अपनी बीवी तक की हिफाजत नहीं कर सकते तुम। अगर मरजान को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे, कोई और नहीं। अगर तुमने मुझे दोबारा छुआ, जान ले लूंगा तुम्हारी। वो अब कारहान है, जिसने भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की उसे खत्म कर दूंगा। तुम नहीं, मैं खत्म करूंगा। नज़ीर, छोड़ दो इसे। कैसी है मेरी बेटी? अभी डॉक्टर्स ने कुछ नहीं बताया। मेरा बेटा मर गया है हैदर। अब वो गम मैं दोबारा नहीं सह सकती। चुप हो जाओ। आप हौसला रखिए, मरजान इतनी आसानी से हारने वाली नहीं है। आपकी बेटी बहुत मजबूत है। ये कैसे हुआ और ये किसने किया है? यह तुम्हें मुझे बताना चाहिए कि किसने किया और क्यों। क्या बकवास कर रहे हो? मरजान मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी को तुम्हारी घटिया हरकतों की वजह से गोली लगी है। इस वक्त सवाल मुझे करना चाहिए, तुम्हें नहीं आतिश। जिसने भी किया है मैं ढूंढ कर निकालूंगा, और जिसने ये किया है उसे पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। दुआ करो और खुद को इससे दूर रखो। आतिश कारहान की बीवी को छूने की गलती नहीं करनी चाहिए थी। आतिश कारहान की बीवी को छूने की गलती नहीं करनी चाहिए थी। बेटा, तुम ठीक हो ना? तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ? खुदा के लिए तुम अपना ख्याल रखो। इस घर के मसले तो कभी खत्म नहीं होंगे। साफ नजर आ रहा है दलदल में फंसे हुए हैं ये लोग, कभी इनका बेटा और कभी बेटी। मुज़य्यन अम्मा, बस। अंदर कोई अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। तुम कितनी संगदिल इंसान हो, जरा भी इंसानियत नहीं है तुम में। खुदा से डर नहीं लगता तुम्हें?
बहुत बेहिस औरत हो। नरमिन, ये तुम्हें जानबूझ के इस वक्त भड़का रही है। चुप हो जाओ तुम, बस करो। मैंने सच कहा इसीलिए चुप गया। मुज़य्यन, खामोश हो जाएं। तुम्हारी भी बेटी है, कुछ तो ख्याल करो। आतिश, तुम ठीक हो ना? ठीक हूं मैं। ऑपरेशन कामयाब हो गया है। या अल्लाह तेरा शुक्र। शुक्र है खुदा का, हमारी बच्ची बच गई। प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया है, लेकिन खतरा अभी तक नहीं टला है। हम कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कुछ देर आईसीयू में ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। क्या मिल सकते हैं? सिर्फ वही मिल सकते हैं जो पेशेंट से ज्यादा क्लोज है। मैं उसका बाबा मैं हूं। उसका शौहर हूं। मेरे साथ आइए। अपनी बेटी को देखना तो हमारा बस करो। बेहतर, हमारी बच्ची। कितनी आसानी से उसने ये बात कह दी ना। मरजान, अपनी आंखें खोलो, देखो मुझे। तुम सुन रही हो ना? अपनी आंखें खोलो मरजान, और फिर से मुझे चैलेंज करो। कभी भी किसी ने मुझे तुम्हारी तरह चैलेंज नहीं किया। तुम एक बहुत बहादुर लड़की हो। जब से मैं तुम्हें मिला हूं, मैंने तुम्हें सबके लिए लड़ते देखा है। इस दफा तुम्हें खुद के लिए लड़ना होगा। हिम्मत मत हारना। ये जगह खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है आतिश। मैं अब यहीं पर रहना चाहती हूँ। बहुत अरसे बाद इतना अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं। अभी वक्त नहीं आया। यहां नहीं रह सकती तुम।
मुझे तुम चाहिए हो मरजान। अपनी आंखें खोलो मरजान। हम मिलकर एलुल का नाम जिंदा रखेंगे। अपने ख्वाबों को ऐसे मरने मत दो। मिलने का टाइम खत्म हो गया है। आप बाहर इंतजार करें, इन्हें आराम की जरूरत है। ठीक है। मैं यही हूं। मुझे पता है कि तुम उठ जाओगे। उफ, मेरे पैर तो दुख रहे हैं। ओए ओए ओए, आए, ओह, क्या करूं मैं? ओह। अम्मी, मरजान साहिबा को गोली लगी है। क्या? क्या मतलब गोली लगी है? बेटा क्या कह रही हो तुम? बेटा मुझे बताओ क्या हुआ है? मुझे नहीं पता अम्मी, सब घर वाले हॉस्पिटल गए हैं। जब वापस आएंगे तो पता चलेगा। या अल्लाह, क्या हो गया चिचिक? मरजान जैसी मासूम बच्ची पर ऐसी कैसी मुसीबत आ गई? क्या कह रही हो? अल्लाह मेरी मरजान को बचा ले। हाय, इंशाल्लाह कुछ बुरा नहीं होगा अम्मी, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करेंगे। आमीन सुम आमीन। वैसे मुझे नहीं लगता इसका ताल्लुक हमसे है। अगर कोई बात छुपा रहे हैं तो मुझे फौरन बता दें। बकवास बंद करो। क्या कह रहे हो? नहरमिन सुन लेगी। आपकी वजह से मरजान को अगवा किया गया था, भूल गए क्या? वो मेरी वजह से नहीं था और आपकी वजह से था। शाइन की फैमिली का क्या हुआ? उन लोगों ने आप पे शक तो नहीं किया? क्योंकि वो अचानक गायब हुए, जानते हैं आप? मुझे नहीं पता इस बारे में। बस एक बार वो शख्स मिल जाए जिसने ये सब किया है। हैदर अंकल, क्या आप डॉक्टर से बात करके नरमीन आंटी को मरजान से मिलवा सकते हैं? वो मिलना चाहती हैं। मैं अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ। तुमने सुना नहीं? सिर्फ एक शख्स को इजाजत दी गई है। माँ बाप हमें, हमसे ज्यादा कौन हो सकता है? मैं समझ सकता हूँ, अभी इन बातों पर लड़ने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए चलो मेरे साथ। क्या हो गया है तुम्हें हैदर?
मरजान को देखे बिना नहीं जाऊंगी मैं। बेहतर यही होगा कि डॉक्टर से डिटेल में बात कर लेनी चाहिए हमें। इस तरह इन्हें भी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, मगर यहाँ खड़े रहने का कोई फायदा नहीं। चलाओ मेरे साथ। बाकी सब लोग कहाँ हैं? कुछ देर से नजर नहीं आ रहे, शायद चले गए होंगे। हम भी जा रहे हैं, अगर तुम भी चलो तो। मैं यहीं रुकूंगा। उसके माँ बाप तो चले गए छोड़ के, अब तुमने क्यों रुकना है यहाँ पर? अम्मी सही कह रही हैं आतिश। उसकी माँ ने 2 आंसू बहाए और वो चली गई यहाँ से। इतना थक गए होगे आतिश, और अपना जरा हाल तो देखो बेटे। चलो। जमाल अभी थोड़ी देर में कपड़े ले आएगा। मरजान कैसी है आतिश? वो जिंदा है। चलो बेटा। सर्जरी कामयाब हो गई, कुछ देर आईसीयू में रहेगी। जमाल तो मज़य्यन अम्मा को घर छोड़ा। मरजान हैदर की बेटी है, उससे गोली लगी है तो वो उनका मसला है, हमारा नहीं। क्या कुछ पता चला जमाल? नहीं, अभी तक तो नहीं। घर के आसपास हर जगह ढूंढा मैंने, ऑफिसेज में, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, सब जगह कॉल की, किसी को कुछ नहीं पता। उसे ढूंढना होगा जमाल। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, पूरी जान लगा दूंगा, उसे ढूंढ के निकालूंगा। आज रात मज़य्यन अम्मा और आसली को अकेले मत छोड़ना। हमें नहीं पता मरजान को किसने गोली मारी, एहतियात करनी होगी। घर की फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मरजान का ख्याल रखो, वो जल्दी ठीक होके घर आ जाएगी। क्या कर रहे हो? मैं उसे ढूंढ निकालूंगा जिसने तुम्हारे साथ ये किया।
क्या तुम सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूं। पानी की आवाज आई है। क्या कह रही है? जब वक्त आएगा तो मैं बता दूंगा। लगता है दुनिया हमारे लिए ही सांसें ले रही हो जैसे। वक्त जैसे रुक गया हो यहाँ। ये झील, कश्ती और हम। परियों की कहानी जैसा। जब तक तुम आंखें नहीं खोलती मैं यहीं रहूंगा मरजान। जाहिर सी बात है उसे सिर्फ तरस आ रहा है, वरना वो उस बेवकूफ लड़की का इतना ख्याल क्यों रखेगा? और वो हैदर की बेटी है, भला वो उससे मोहब्बत क्यों करेगा? अगर वो दोनों वाकई एक दूसरे के करीब आ गए, काश वो मर ही जाती। आखिर वो कैसे बच सकती है? ये तो बहुत गलत हो गया। उसने मुझे देख ना लिया हो बस। आतिश मुझे कभी माफ नहीं करेगा। तुम अपने आप से क्या बातें कर रही थी आसली? पूरे कॉरिडोर में आवाज आ रही थी। नहीं नहीं अम्मी, ऐसा तो कुछ नहीं। कुछ तो बात कर रही थी खुद से। कुछ नहीं अम्मी, क्या हो गया आपको? सच क्या है बताओ मुझे। पैदा किया है मैंने तुम्हें, चाह के भी छुपा नहीं सकती मुझसे। मैं क्या छुपाऊंगी अम्मी आपसे, भरोसा रखें। पूरे दिन कहाँ थी तुम? मैं कंपनी गई हुई थी। वो दरअसल एक पुराने क्लाइंट से मीटिंग थी मेरी। गलती की है तो मान क्यों नहीं लेती? वरना किसी ना किसी तरह तो वो सामने आ ही जाएगी। ऐसे तो आप भी घर पर मौजूद नहीं थी, तो अब क्या मैं आप पर भी इल्जाम लगाऊं? ओफ, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मैं यूं खौफ में नहीं रह सकती। मुझे खुद से मरजान को दूर करना होगा। वाह 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 वाह, अरे क्या बात है, आतिश यहाँ रहता है? हाँ। काफी बड़ा घर है।
उनको देख के लगता नहीं था कि वो यहाँ रहते होंगे। हमारे छोटे से घर में दोनों ने कोई नखरा नहीं दिखाया। वाह, वो दोनों बच्चे बहुत ही प्यारे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? वो असल में बात यह है, मरजान बेटी से मिलने आए थे हम दोनों बहुत दूर से। बेचारी को हमारे घर में गोली लग गई, हम परेशान हो गए थे, इसलिए हम यहाँ आ गए। आतिश को कॉल की थी लेकिन बात नहीं हुई। मरजान साहिबा और आतिश साहब अभी हॉस्पिटल में ही हैं। हाँ, चलिए साथ मिलकर चाय या कॉफी पीते हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मरजान साहिबा को इनके घर में गोली लगी थी। ये उनकी तबीयत पूछने आए हैं यहाँ। मुज़य्यन मैडम आतिश साहब की अम्मी हैं। कैसी हमें हैं? बहुत अफसोस है जो कुछ भी हुआ, हम बहुत दुखी हैं। बस अल्लाह से दुआ है कि वो उस बच्ची को बचा ले। आपका बेटा और बहू दोनों बहुत ही प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह। अल्लाह उनकी जवानी पर रहम करे और मरजान को बचा ले और उसे सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। हम मरजान के लिए कुछ लाए थे, शिफा की नीयत से। हॉस्पिटल में है मरजान अभी, आप बाद में आइएगा। लाइए मैं ले लेता हूँ। शुक्रिया। अच्छा तो हम चलते हैं, खुदा हाफिज। ख्याल रखिएगा आप अपना। चलो हम चलते हैं, आ जाओ। ये औरत कैसी है? बिल्कुल बुरा ख्वाब लगती है मुझे तो। छोड़ो ये सब बातें, बस उस लड़की के लिए दुआ करो, अल्लाह उसे शिफा दे। अभी तक कोई खबर नहीं आई। बेटा तुमने मलिक से बात की? शायद उसे कुछ पता चला हो। उसे भी कुछ नहीं पता अम्मी, बस यही कहा है कि वो आईसीयू में है। बहुत मासूम लड़की है, किससे दुश्मनी हो सकती है उसकी? वो तो किसी का दिल भी नहीं दुखाती है। अम्मी, जब से काराहन इस घर में आए हैं इन्होंने खुशी का कोई दिन नहीं देखा। पहले मुराद का दुख और अब मरजान का। जिसने भी ये किया है उसके हाथ टूट जाए। हाँ बिल्कुल, अल्लाह मेरी मरजान की हिफाजत करे, वो जल्दी से ठीक हो जाए। आमीन आमीन। बेचारी मरजान साहिबा, मुझे उन पर तरस आता है। उन्हें अपनी माँ का प्यार कभी मिला ही नहीं। हमेशा उन्होंने स्ट्रगल की और जुल्म सहे। और वो मुज़य्यन साहिबा के बारे में क्या ख्याल है? उनकी संगदिली तो मेरी समझ से बाहर है भाई। हाँ सही कहा, उनका दिल बिल्कुल एक पत्थर की तरह सख्त है। बस बहुत हुआ, अब इन सब बातों को तुम लोग दफा करो। बस उसके लिए दुआ करो, अल्लाह उसे जल्दी ठीक कर दे। आमीन आमीन। मैं जरा घूम कर आता हूँ, मेरा तो दम घुट रहा है। ये सब सुनने के बाद लगता है सुबह तक नींद नहीं आएगी। उम्मीद कर सकते हैं कि सुबह तक अच्छी खबर मिले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अम्मी, इंशाअल्लाह।
तुम्हें जीना होगा मरजान। तुम्हारी जिंदगी में अभी बहुत कुछ बाकी है। हमें बहुत कुछ करना है अभी। हमारी किताब अभी मुकम्मल नहीं हुई। कहने को बहुत से अल्फाज बाकी हैं और तुम्हारे प्रोजेक्ट्स भी। तुम्हें अभी बहुत काम करना है मरजान। हॉस्पिटल याद है ना? याद है वो झील के किनारे वाली जगह जो हम साथ देखने गए थे? तुम्हें बहुत पसंद आई थी। हम दोनों फिर वहां जाएंगे। तुम फिर से झील देखना, जो चाहे ऑर्डर करना और खाना, मगर पहले तुम्हें उठना होगा। तुम हर चीज के लिए जिद करती हो। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ये किया, उन्हें हराना होगा तुम्हें। मैं ढूंढ निकालूंगा जिसने भी यह किया। वादा है तुमसे। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया। रूम में आई वो? अभी नहीं, अभी आईसीयू में ही है। लेकिन हैदर अंकल, मरजान को तो अब तक होश आ जाना चाहिए था। किसने सोचा था कि मेरा मासूम बेटा जवानी में मर जाएगा? अगर मरजान भी मर गई तो मैं भी मर जाऊंगी। हमसे जरूर कुछ गलत हुआ है। वरना एक के बाद एक आफतें ऐसे नहीं आ जाती। हमसे जरूर कोई गुनाह हुआ है। बकवास बंद करोगी नरमी? मुराद अपनी गलतियों की वजह से मरा है। नरमीन आंटी, मैं आपको आपके कमरे में ले चलती हूँ। अब आपको रेस्ट करना चाहिए। मैंने वो हर गुनाह किया जो किया जा सकता है।
मैंने लोगों को इसलिए मारा कि अगर मैं ना उन्हें मारता तो वो लोग मुझे मार देते। यही जिंदगी की हकीकत है। जिंदगी गुजारना इतना आसान नहीं जितना लगता है, और यही सच है। जिसे आप चाहते हैं और वही आपको ना मिले तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। उसके बाद आपको किसी पर रहम नहीं आता। हाँ, ठीक कहा तुमने। ये मामला हम पर नहीं आना चाहिए, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। कोई काम नहीं तुम लोगों के पास? अल्लाह कबूल करे। आमीन। या रब्बे करीम, मेरी मरजान को सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता कर। आमीन अम्मी। लेकिन उसकी जान अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। अल्लाह ही उस पर रहम फरमाए। ये क्या कह रही हो? हाँ, मरजान साहिबा को कुछ नहीं होगा, वो जल्द ठीक हो जाएंगी। उनके बहुत चाहने वाले हैं और हम सबकी दुआएं उनके साथ हैं। वो जल्द ठीक हो जाएंगी। हाँ, तो मैंने कौन सी गलत बात कर दी है? अल्लाह अल्लाह, आखिर कहना क्या चाहती हो? बातें तो ऐसे बना रही हो जैसे उनका बुरा चाहती हूँ मैं। खैर, मुज़य्यन साहिबा को ये घर बिल्कुल साफ चाहिए। बहुत फैलावा हो रहा है घर में। इस सब से घर के निजाम का क्या ताल्लुक है? अगर घर की मालकिन को ही उनका घर साफ नहीं लग रहा तो तुम यही बहाने करोगी उनके सामने। खैर जाओ और जो कहा है वो करो। अम्मी, ये औरत खुद को समझती क्या है? मरजान साहिबा अभी भी आईसीयू में है। अब तक होश में नहीं आई। जिंदगी तो ऐसी ही होती है, धागे से लटकी होती है। माल दौलत पैसा जायदाद कुछ भी बचा नहीं सकता। आतिश साहब के पास इतना सारा पैसा है लेकिन फिर भी बेबस है। असल चीज तो सुकून और आराम से जीना है। इससे हमें सीखना चाहिए। दुनिया की माल दौलत सब फजूल है। असल में जिंदगी सबसे बड़ी दौलत है। आपने बिल्कुल सही कहा अम्मी। प्लीज मरजान, उठ जाओ आप। आतिश, वो कैसी है? जैसी पहले थी वैसे ही। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। अपने पास किसी को रहने भी नहीं देते तुम। मुझे छोड़ो तुम। कुछ पता चला क्या? नहीं, अभी नहीं। थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कोई कैमरास नहीं थे, लेकिन हम जरूर ढूंढ निकालेंगे। तुम फिक्र मत करो। जरूरत पड़ी तो घर घर जाकर पूछेंगे। किसी ने कुछ तो देखा ही होगा।
कोई नई गाड़ी या नए लोग उनकी नजर में आए होंगे। मैंने कहा ना, मैं संभाल लूंगा सब, तुम फिक्र मत करो, बस मरजान का ख्याल रखो। परेशानी यह है कि वो अभी तक होश में नहीं आई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस दिन कितनी खुश थी वो। जहरा, मैं अकेले नाश्ता करना चाहती हूँ। ध्यान रखना कोई और ना आए इस तरफ अभी। अच्छा ठीक है मैडम। तुमने मेरा नाश्ता तो बना दिया है ना? जी मैडम, वो बिल्कुल तैयार है, मैं अभी लेकर आती हूँ। यहाँ क्यों खड़ी हो मेरे सर पे? कहीं और जाके नाश्ता करो प्लीज। तुम्हें मेरी बद्दुआएं लगेंगी जरूर, देखना। एक माँ का दिल चल रहा है। इंशाल्लाह तुम भी इस दर्द से गुजरोगी अपने अजीज को खोके, जिस दिल को तुम पत्थर का नाम देती हो। देखना एक दिन जल के राख हो जाएगा। ये मेरी बद्दुआ है तुम्हें। ये आम पत्थर नहीं, बहुत तकलीफ और दर्द से गुजर के एक मजबूत पत्थर बना है मेरा दिल। अब ना आग इसे छू सकती है और ना दुनिया की कोई और ताकत इसे अपनी जगह से हिला सकती है। इतना यकीन ना करो खुद पर। जब जमीन हिलती है ना, तो बड़े बड़े पहाड़ भी गिर जाते हैं। तो तुम्हारे इस नन्हे से दिल की क्या औकात है फिर? ये लीजिए मुझे मैडम। उफ, बुराक, क्या जरूरत थी ये सब करने की? इसके लिए बहुत शुक्रिया। मिस डेमित, ये तो मेरा फर्ज है, कोई बात नहीं। हाँ, मिस डेमित वो रही। मिस मरजान कैसी हैं आप? मिस डेमित, क्या आप मुझे मिस मरजान की कंडीशन का बता सकती हैं? ठीक तो हो जाएंगी ना वो? बुराक भी अभी यही पूछ रहा था मुझसे। सर्जरी तो हो गई, लेकिन अभी तक होश नहीं आया उसे। प्लीज डोंट वरी, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, फिक्र मत करो। मैं तो रात भर ये सोचकर सो ही नहीं सका। ऐसा लग रहा है कि ये उनके साथ नहीं, मेरी अपनी बहन के साथ हुआ है। वो बहुत अच्छी इंसान है, हम सबको अपनी फैमिली समझती है। मुझे बहुत दुख हो रहा है। मिस्टर आतिश भी बहुत परेशान होंगे, पूरी रात हॉस्पिटल में ही थे। कंपनी के सब एम्प्लॉयज उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएं और ऑफिस वापस आ जाएं। जरूर आएंगी, मुझे यकीन है पूरा। बस उनके लिए दुआ करो। इंशाल्लाह। मिस डेमित, आपको कॉफी कैसी लगी? तुम्हारा शुक्रिया बुराक, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। एंजॉय कीजिए।
क्या मेरी बीवी की हालत में कोई तब्दीली आई है? नहीं, अभी तक तो कोई तब्दीली नहीं आई। चलो चलो जल्दी करो। क्या हो रहा है यहाँ, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मरीज की सांसें रुक गई हैं, कार्डियक अरेस्ट हुआ है। मरजान, तुम नहीं जा सकती। नहीं जा सकती तुम। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। या मेरे अल्लाह, बस मरजान को कुछ ना हो। इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस लेकर आओ और उसे 150 करो। जल्दी से इसे 200 कर दो।
क्या हो रहा है? क्यों? तुम कब आई असली? मैं बस अभी अभी आई। जब मैं आई तो डॉक्टर्स इधर उधर भाग रहे थे। मैं सब कुछ देखकर घबरा गई थी। या अल्लाह, मेरी आखिरी बची हुई औलाद को बचा ले। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मर जाऊंगी मैं। ऐसा कुछ नहीं होगा नरमिन, खुद को संभालो प्लीज। मरजान बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये वक्त हिम्मत और हौसला करने का है नरमीन आंटी। मरजान को कुछ नहीं होगा, देखिएगा ठीक हो जाएगी वो। डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जल्द अच्छी खबर देंगे। उम्मीद तो यही है। नहीं, मेरे साथ ये मत करो मरजान। आखिरी बार ट्राई करेंगे, इसे 300 पर कर दो। तुम्हें जीना होगा, नहीं जा सकती। मरीज ने रिस्पांस दे दिया है, सांसें रिदम में आ गई हैं। ठीक है, अब छोड़ दो। या अल्लाह तेरा शुक्र है। वो कैसी है डॉक्टर? जी चलिए वहां चलकर बात करते हैं। फिलहाल तो क्रिटिकल कंडीशन से बाहर है और हमारी इंटरवेंशन का रिस्पांस भी मिला। उसकी पल्स वापस आ गई है। अभी उसकी कंडीशन स्टेबल है। हम उसे कुछ देर और ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। शुक्र खुदा का। मैंने कहा था ना आप लोगों से, मरजान बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो बच गई। मगर अचानक कंडीशन कैसे बिगड़ी? मुझे लगता है मरजान साहिबा के रिफ्लेक्सेस से डिवाइस रुक गई। देखिए, घबराने की बात नहीं है, बेहोश पेशेंट्स में ऐसा कभी कभी हो जाता है। अब सब कुछ ठीक है। अब उसके होश में आने का वेट करना होगा हमें। शुक्रिया। ठीक हो जाएंगी वो। थैंक यू सो मच। अब तो खुश हो ना तुम? सुन लिया डॉक्टर ने क्या कहा? तुम क्यों आई थी असली? ये कैसा सवाल है आतिश? मैं तुम्हें पूछने आई थी। जब कंडीशन बिगड़ी तो तुम यहीं थी। कुछ देखा क्या तुमने? मैं ये कैसे देख सकती हूँ? आते ही लोगों में फंस गई थी मैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। जाहिर सी बात है सब परेशान हैं, क्योंकि वाकया ही ऐसा हुआ है। खैर तुम बताओ, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? नहीं, तुम घर चली जाओ।
ये जिसने भी किया मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, अपने हाथों से सजा दूंगा मैं उसे। उसकी जान ले लूंगा मैं। तुम्हें याद है बचपन में एक दफा तुम साइकिल से गिर गई थी? मैंने तुमसे पूछा था कि दर्द हो रहा है, और तुमने जवाब दिया था कि जब तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे बिल्कुल दर्द नहीं होता। ताहिर साथ है तुम्हारे। आज भी। उठ जाओ मरजान। ताहिर, होश आ गया तुम्हें? इन्हें होश आ गया है, मैं फौरन डॉक्टर को बता देती हूँ। ठीक है। मुझे क्या हुआ है? बस समझो कि कुछ बुरा हुआ था, लेकिन अब तुम ठीक हो, सेफ हो तुम। डरो मत। चले मैं चेकअप कर लूं, सब ठीक तो है? आप सुन सकती हैं मुझे मिस मरजान? बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है? नींद आ रही है मुझे थकन हो रही है। ऐसा महसूस होना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि आप बस अभी होश में आई हैं। कैसी हैं अब ये? शुक्र है होश में तो आ गई हैं, और इनकी पल्स भी नॉर्मल है। लेकिन आपकी वाइफ की हालत ज्यादा नाजुक है, क्योंकि इनकी ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई थी। तो क्या उसकी वजह से ऐसा हुआ? जी हाँ, इसीलिए रिकवरी प्रोसेस में थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करनी होगी पेशेंट की। हम पेशेंट की कंडीशन देखेंगे और उसके मुताबिक ही उसे ट्रीट करेंगे। इनका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह इन्हें शिफा दे। लेकिन आपकी वाइफ की हालत ज्यादा नाजुक है, क्योंकि इनकी ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई थी।
एक गुड न्यूज है, मिस मरजान होश में आ चुकी हैं। पॉजिटिव रिएक्शन है उनका। जल्द ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगी वो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। अब मैं चलती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। शुक्रिया डॉक्टर। शुक्र है अल्लाह ने मेरी सुन ली हैदर, मेरी बच्ची को बचा लिया। अब हमें मजबूत रहना होगा। अपनी कमजोरी से दुश्मन को फायदा उठाने नहीं देंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए हैदर। दुश्मन से मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। ये कैसी सेटिंग है? वो सोफा वहां रखा है, वो कोई जगह थी रखने की? इन लोगों का एस्थेटिक सेंस तो बिल्कुल फजूल है। मुझे इस जगह को दोबारा सेट करना होगा। पौधों को पानी तक नहीं दिया किसी ने। शायद कोई घर पे नहीं है, इसीलिए काफी सुकून है। कहाँ थी मेरी जान? क्या हुआ? मरजान को देखने तो नहीं चली गई थी कहीं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसे देखने जाऊंगी? मैं वहां आतिश से मिलने गई थी। अच्छा ये बताओ, गोली मारने वाले का पता चला? अम्मी क्या हो गया है? आप तो पीछे ही पड़ गई हैं। मुझे कैसे पता होगा? वो बच कैसे गई वैसे? काश वो लड़की मर ही जाती तो क्या ही बात थी। आपने देखा था आतिश को? एक सेकंड के लिए भी वो वहां से हिल नहीं रहा था। कुछ तो शर्म कर लेता आतिश। कितनी बार कहा आपसे कि इस मामले को खत्म करें। आपको मैंने कितनी बार कहा कि ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, मगर आपने एक ना सुनी। अब आप चाहकर भी उसको दूर नहीं कर सकती। मैं तकिया ठीक कर देता हूं। प्यास लगी है। पानी दे दोगे मुझे? मैं देता हूं। शुक्रिया। क्यों? किसने और क्यों गोली मारी? ये तो तुम्हें बेहतर पता होगा। मैंने तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर कोई मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा?
हम नहीं जानते अभी तक तो। लेकिन तुम यकीन रखो, ढूंढ लेंगे, उन्हें अपने हाथों से सजा दूंगा। फिलहाल तुम उसकी फिक्र मत करो, अपनी सेहत पर ध्यान दो। लेकिन कैसे? मैंने कहा ना, फिलहाल मत सोचो उस बारे में। ज्यादा बातें करोगी तो थक जाओगी। दर्द हो रहा है क्या? मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूं। नहीं, डॉक्टर को मत बुलाओ। क्या वाकई? मैं हैरान हो रही हूं कि तुम ऐसे हो, इतना सोचने वाले हो, इतना ख्याल रखते हो। ये अच्छा है, लेकिन और एक तुम हो जो बीमारी में भी चिड़चिड़ी है, और जिसे तुम ख्याल करना कह रही हो वो तो डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस हैं तुम्हारे लिए। ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई है तुम्हारी, शायद बचपन में। हाँ, जानती हूं। जब मैं बहुत छोटी थी तब मुझे कुछ भी ठीक से याद ही नहीं। एक ख्वाब जैसा है, बल्कि बुरे ख्वाब जैसा। आप जाग गई हैं? आपकी दवा का वक्त हो गया है। ये लीजिए। हेल्प चाहिए आपको? अब ठीक है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मरजान को होश आ गया है। अगर नरमीन साहिबा अपनी बेटी को भी खो देती तो बिल्कुल टूट जाती, और कभी भी खुद को वो संभाल नहीं पाती। मिस्टर आतिश भी बहुत परेशान थे, बहुत टूट चुके हैं वो भी। हाँ, आखिर बीवी है उनकी, आसान नहीं होता। हाँ, शादी का मतलब यही होता है, एक दस्तखत दिलों को बांध देता है। अब बस करो, बातें तो बहुत हो गई। मैंने मन्नत मानी थी, मरजान के ठीक होने पर मैं मीठा बांटूंगी। चले, मैं भी आपकी मदद करती हूँ अम्मी। किसकी कॉल है? लगता है गाड़ी की जरूरत होगी, इसीलिए फोन कर रहे हैं। मैं बात करता हूँ जरा। तुमने उससे ये क्यों पूछा? मुझे लगा हॉस्पिटल से कोई खबर आई होगी भाई, बस इसलिए मैंने पूछा, और क्या। चिचक, तुम एक काम करो, हवेली के किचन में जाकर बड़ा फ्राई पैन लेकर आओ। क्या हुआ है? मुझे नहीं पता। जी अम्मी, बेटी, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। तुम ठीक हो ना अब? मैं ठीक हूँ बाबा।
मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत दुआएं की थी। शुक्र है खुदा का। तुम देखना बेहतर, हमारी बेटी पहले से भी ज्यादा बहादुर हो जाएगी और गिन गिन के हिसाब लेगी। जिसने मुझे गोली मारी वो जल्द पकड़ा जाएगा। बेटी, क्या तुमने उसे देखा था? मुझे कुछ भी याद नहीं है। याद करने की कोशिश भी करती हूँ तो दुश्मन को जरूर सजा मिलेगी, देखना। मगर इस वक्त तुम आराम करो और ये अपने बाबा पे छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें इस वक्त आराम की जरूरत है। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। मैं और तुम्हारी माँ दोबारा आएंगे। ख्याल रखो। गेट वेल सून। तुमने तो हमें डरा ही दिया था, लेकिन शुक्र है कि तुम ठीक हो। शुक्रिया जमाल। कैसी हो? तबीयत ठीक है? ठीक हूँ, अब काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा बनाया है तुमने। बेटा तुम कहाँ थे? मैं नमाज पढ़ने गया था बिना साहिबा। अल्लाह कबूल करे। काम में आसानी हो आपके। ओह, इतना सारा खाना बनाया है आज। वैसे इतना खाना खाएगा कौन? ये सब मैंने मरजान के लिए बनाया है। अब बस वो जल्दी से ठीक हो जाए और घर पर आ जाए, अल्लाह से यही दुआ है। आमीन आमीन आमीन। बहुत लजीज है ये, बहुत मजेदार। बहुत शुक्रिया। क्या हो रहा है यहाँ? ये मरजान साहिबा के लिए है, उनकी सेहतियाबी के लिए किया है हमने। मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में? किससे इजाजत ली है इसकी? बस ये तो खैरियत के लिए है। किसने कहा तुम्हें सवाब कमाने के लिए? इस घर की मालकिन मैं हूँ, भूल गए हो क्या? और मेरी इजाजत के बगैर यहाँ कुछ नहीं हो सकता। सारे घर का डिसिप्लिन खराब करके रख दिया है तुम लोगों ने। अब और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, जाओ अपने काम निपटाओ सब जाके। आज रात को डिनर कुछ खास होगा, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। सारा मेन्यू वही रहेगा, ठीक है बेनाज? और हाँ, उसके बाद मीठे का भी खास इंतजाम होगा, भूलना नहीं। ठीक है मुज़य्यन साहिबा। ये इनके अंदर कैसी नफरत है? हाँ, अगर खुदा ना ख्वास्ता मरजान साहिबा को कुछ हो जाता तो ये तो खुशी से हलवा बनवाती। इसकी बात पे ध्यान न दो, हम नेक काम कर रहे हैं। इसे बनाकर मालिक और बैरात के हाथ से मस्जिद में तकसीम करवा देंगे। ठीक है अम्मी। तौबा है इससे तो, बस अल्लाह दुआएं कबूल करे। ये लो भाई, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाया हूँ। शुक्रिया। तुम चाहते हो तो थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं यहाँ हूँ। मैं ठीक हूँ। कुछ पता चला क्या तुम्हें? फिलहाल तो नहीं। मैं हैदर और उसके दुश्मनों पर नजर रखे हुआ हूँ। देखते हैं जाल में कौन फंसता है। हमें जल्दी पता लगाना होगा। आतिश कुछ ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, और जिसका हल होना भी जरूरी है। बात यह है कि निशाना तुम थे या फिर मरजान।
क्या पता उसे गोली इसलिए लगी क्योंकि तुम बच गए। ऐसा नहीं है। अगर मुझे मारना होता तो मार सकता था, मारने का मौका था उसके पास। तो तुम्हारे ख्याल से उनका निशाना मरजान ही थी? शायद कोई नया था, निशाना चूक गया उसका। चलो शुक्र है। अगर कोई प्रोफेशनल होता तो खतरा बढ़ जाता, मरजान की जान जा सकती थी। शुक्र है अल्लाह का। सच कहूं तो मैंने तुम्हें कभी ऐसे नहीं देखा। कैसे? बेबस, उदास और एक हारा हुआ इंसान। थका हुआ, उदास और बेबस। वाकई? मेरा मतलब ये नहीं था मेरे भाई। तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे गलत मत समझो इस वक्त। खुद को एक बार देखो तो सही, क्या हाल बना के रखा हुआ है तुमने अपना। अगर कोई परेशानी है तो बताओ मुझे कि क्या हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बस तुम्हारा वहम है। वैसे ये बात तो है, मैं इतना परेशान क्यों हूं? हाँ कहो। ठीक है। क्या हुआ? हैदर का किसी से पुराना मसला चल रहा है। एड्रेस मिल गया तुम्हें? हाँ वो भेज रहे हैं। मुझे एड्रेस भेजो, मैं खुद जाकर देखता हूँ। इसका ख्याल मैं रख लूंगा भाई। मैंने कहा भेजो, मेरे आने तक यहीं रहना।